जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जेठ का महीना हिंदू पंचांग का तीसरा महीना होता है और इस महीने में कई महत्वपूर्ण त्यौहार और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। हमारी आम भाषा में इसे जेठ माह भी कहा जाता है। जेठ माह की शुरुआत बैसाख माह की पूर्णिमा तिथि के समाप्त होने पर शुरू होती है। जेठ का महीना सभी देवी देवताओं की पूजा के लिए बहुत ही फलदायी माना गया है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा भी की जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। माता पार्वती की पूजा करने से सुख समृद्धि और वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। और सूर्य भगवान की पूजा भी जेठ के महीने में की जाती है। जो व्यक्ति पूरे महीने सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद उदय होते हुए सूर्य को अर्घ देता है और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सूर्य भगवान के आशीर्वाद से वह सब सुखों को प्राप्त करता है। जेठ के महीने में गंगा दशहरा भी मनाया जाता है। इस दिन गंगा जी में स्नान करके 10 चीज़ों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से हमारे जाने अनजाने में किए हुए पापों का क्षय होता है और जीवन के समस्त सुखों को भोगता हुआ मनुष्य अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। जेठ के महीने में हनुमान जी बाबा की पूजा करने से शक्ति, बल, बुद्धि और साहस की प्राप्ति होती है। इस महीने में पड़ने वाले मंगलवार को बड़े मंगल के नाम से जाना जाता है। जो व्यक्ति जेठ माह के आने वाले मंगलवार की पूरे विधि विधान से हनुमान जी बाबा की पूजा करता है, उसके सारे संकट दूर होते हैं। और इसी महीने में वरुण देव की पूजा के लिए, वरुण देव वर्षा के देवता हैं, इसलिए इस महीने में इनकी पूजा अर्चना करने से अच्छा वर्षा होती है, जिससे किसानों को खूब लाभ प्राप्त होता है। तो आज जेठ माह की शुरुआत मंगलवार से हुई है, तो इस पावन अवसर पर सुनते हैं बड़े मंगल की पुरानी कथा। तो सारे श्रोताजन इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुने, ताकि हनुमान जी बाबा की आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बने रहे। बोलिए हनुमान जी बाबा की जय हो। व्यास जी बोले, एक समय नेम सारनाई तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्रित होकर पुराणों को ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे कि हे महामुनि, आपने अनेक पुराणों की कथा सुनाई है, आप कृपया करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताए जिनके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों को रोग, शोक, अग्नि, सर्व दुख आदि का भय ना हो, क्योंकि कलयुग में सभी प्राणी अल्पायु है, ऊपर से उन्हें में रोग आदि लगे रहते हैं, तो वे भगवान श्री हरि का ध्यान कैसे कर सकेंगे। तो श्री सूत जी बोले कि हे महामुनि, आपने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद आज मैं तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु नंदन गोविंद, आपने मेरे लिए अनेक कथाएं सुनाई है, आप कृपया करके ऐसा व्रत या कथा सुनाए जिसके करने से मनुष्य को पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र जीवन व्यर्थ है और बिना पुत्र मनुष्य नरक का भागी होता है तथा पितृ से भी छुटकारा नहीं मिल सकता और नून नामक नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बतलाइए। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजा, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। कुंडलपुर नामक एक नगर था, उसमें नंदा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह बहुत ही दुखी रहता था। दुखी रहने के कारण यह था कि ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा पतिव्रता नारी थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं करती थी। एक दिन मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गृह कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी, तो बहुत ही दुख हुआ। इसी कारण उसने
स्वयं भी भोजन नहीं किया। मन ही मन प्रण करके सो गई कि अब तो अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न जल ग्रहण करूँगी। ब्राह्मणी रोजाना भोजन बनाती परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती रहती। इसी प्रकार अगले दिन मंगलवार को ब्राह्मणी प्रातःकाल जल्दी उठी, नहा धोकर जैसे ही पूजा करने के लिए चली, मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसकी भक्ति के प्रभाव से हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हुई और प्रकट होकर बोले कि मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। तो सुनंदा बोली कि हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपया करके पुत्र या फिर कन्या प्रदान कर तो उसकी अति कृपा होगी। तो हनुमान जी बोले कि जा, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी जिसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार का वचन कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गई। ब्राह्मणी बहुत ही खुश हुई और सारे समाचार अपने पति को बताई। तो ब्राह्मण देव कन्या का वरदान पाकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोने की बात सुनी तो मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुए। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ तो मेरी सारी गरीबी समाप्त हो जाएगी। तो हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने उसने बहुत ही सुंदर पुत्री का जन्म दिया। वह बालिका इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार करवाया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या रोजाना सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधि विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सारा सोना देता था। उस सोने से वह ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब सुनंदा ब्राह्मणी को भी बहुत ही अभिमान हो गया। ऐसा करते करते समय बीत गया। सुनंदा ने देखी कि पुत्री विवाह योग हो गई है, तो वह अपने पति ब्राह्मण देवता को अत्यंत प्रसन्न होकर देकर बोली कि मेरी पुत्री रत्नावली विवाह योग हो गई है, अतः आप सुंदर सा योग वर देखकर इसका विवाह कर दें, क्योंकि शास्त्रों की आज्ञा है कि 8 वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में रोहिणी, 10 वर्ष तक कन्या का, इसके बाद ज्वाला हो जाती है। गोरे दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ की प्राप्ति होती है और कन्या दान से इस लोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रथ ज्वाला का दान किया जाए तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। तो ब्राह्मण बोला कि अभी तो रत्नावली 10 वर्ष की है और देख मैंने 16-16 वर्ष साल की कन्याओं का विवाह करवाए हैं, अभी क्या जल्दी है। तो ब्राह्मणी बोली कि लगता है आपको तो सोने का लोभ हो गया है। अगर घर वर्ष की विवाह नहीं हुई तो उस मासिक धर्म का रक्त पिता और बड़े भाई को पान करना पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई ज्वाला कन्या को देखते हैं तो वे नरकगामी होते हैं। तो ब्राह्मण बोला कि अच्छा, कल ही मैं लड़का देखने के लिए जाऊंगा और अपने दूत को भी भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसे सुंदर मेरी कन्या है वैसे ही सुंदर वर की तलाश करो। मैं दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा पाकर पंपाई नगर में एक सुंदर पुत्र ब्राह्मण का लड़के को देखा। वह बालक देखने में बहुत ही सुंदर था और ब्राह्मण के सारे गुण उस बालक में मौजूद थे। उस बालक का नाम सोमेश्वर था। दूत ने आकर ब्राह्मण इस लड़के के बारे में बतलाया। ब्राह्मण ने सोमेश्वर को देकर विधि पूर्वक कन्यादान कर अपने को बहुत ही भाग्यशाली माना। ब्राह्मण के मन में लोभ भी आ गया। उसने विचार किया कि यह लड़की तो अब चली जाएगी, इससे जो मुझे सोना मिलता था वह तो अब नहीं मिलेगा, और जो मेरे पास कुछ धन था वह तो इसकी शादी में खर्च हो गया, और जो थोड़ा बचा हुआ है और कुछ समय में नष्ट हो जाएगा। तो मैंने इसका विवाह करके बहुत ही बड़ी भूल कर दी है। अब मुझे कोई उपाय करना चाहिए जिससे यह लड़की मेरे घर में रहे और ससुराल ना जाए। ब्राह्मण इसी बात का विचार करते करते रात्रि भर सोया ही नहीं। अंत में उसने विचार किया कि जब सुबह उसका पति उसे लेकर रवाना होगा तो छिपकर मार्ग में बैठ जाऊंगा और उसका वध कर दूंगा। इससे अपनी लड़की को रत्नावली को अपने घर पर वापस ही ले आऊँगा।
और मुझे नियमित रूप से सोना मिलता रहेगा और समाज का कोई भी मनुष्य मुझे दोष नहीं देगा और कह दूंगा कि होनी का कौन टाल सकता है। तो प्रातःकाल हुई। नंदा और सुनंदा ने जवाई तथा लड़की का खूब सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की ओर चल दिया। उधर ब्राह्मण ने महालोक के वंशीभूत होकर सोचा कि मार्ग में दूत द्वारा जूई को मरवा दूंगा, जिससे मुझे सोना भी मिलता रहेगा, जिससे मैं धनवान ही रहूंगा। तो ब्राह्मण ने सोमेश्वर का वध करवा दिया और थोड़ी देर में अपनी लड़की के पास जाकर विलाप करने लगा कि हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया। तू अब घर चल, वहाँ पर रहकर ही अपने शेष जीवन की व्यतीत करना। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई बस नहीं चलता। जो भाग में लिखा होता है वह होकर रहता है, उसे कोई नहीं टाल सकता। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत ही दुखी हुई और अनेक प्रकार के रुदन करने लगी और अपने पिता से बोले कि हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उस स्त्री का जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, अपने माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। तो ब्राह्मण अपनी कन्या रत्नावली के यह वचन सुनकर बहुत ही दुखी हुआ और विचार करने लगा कि मैंने तो व्यर्थ की जवाई का वध करवाया, क्योंकि मेरी बेटी तो उसके पीछे अपनी जान तक देने को तैयार है। अब मेरा तो दोनों तरफ से मरना हो गया है। अब ना तो मुझे यह धन प्राप्त होगा और ना ही पाप का भागी बनूंगा। सो अलग यह सोचकर वह बहुत ही दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिंता बनाई गई। सोमेश्वर की पत्नी रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति के सर को अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही अग्नि लगाई गई वैसे ही मंगलदेव प्रसन्न और प्रकट होकर बोले कि हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। तो रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। मंगलदेव बोले कि रत्नवाला, तेरा पति अजर अमर और महाविद्वान हो जाएगा और जो भी और कोई इच्छा तुम्हारी हो तो वो मांग। तो रत्नावली बोली कि हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर इतना ही प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो आपका मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल फूल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसको रोग और व्याधि कभी ना आए, उसका सब जनों से कभी भी वियोग ना हो और सर्व अग्नि शस्त्रों का कोई भी भय ना हो। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी भी विधवा ना हो। तो मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से इस लोक में नाना प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में पति साथ स्वर्गलोक को हो गई। इस तरह जो व्यक्ति मंगलवार के व्रत करता है वह अपने जीवन के समस्त सुखों को पा लेता है। अब तो यह थी आज की कथा। आप सभी श्रोताओं को सुनकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, उस सिटी का नाम और आपका नाम क्या है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि आने वाले वीडियो में आपका नामों का स्मरण किया जाएगा। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।